वज़ीर आज़म साहब के चंद ऐसे वज़ीर हैं, या कोई बात कर देते हैं या मशवरा ऐसे दे देते हैं कि फिर हमारे इस काम में मुश्किलात पैदा किया जाती है। कि ये जो आग जो लगा हुआ है कश्मीर में, ये एक वो वाकई वज़ीर का बयान ने उस आग को बुझाने के बजाय ऐसा है कि उस आग पे तेल लगाया जाए। कि ऐसा वज़ीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि चंद विफाकी वज़रा वज़ीर आज़म के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म से गुजारिश है कि अपनी काबीना को कंट्रोल करें। कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब में कहा, ऐसे वज़ीर अब तक काबीना में क्यों हैं। एक वज़ीर का बयान, आज़ाद कश्मीर में लगी आग पर तेल डालने की बात है। आज़ाद कश्मीर में मसाइल का हल सियासी अंदाज में निकाला जाए। पाकिस्तान के तमाम मसाइल के हल के लिए हमें मुत्तहिद होना चाहिए। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुहाजिरीन की नशिस्तें ख़त्म करना आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली का इस्तेहकाक है। आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी कॉल का मकसद इंतखाबात को रुकवाना है। मुहाजिरीन को हक़ राय दही से महरूम करना तहरीक आज़ादी के मकसद से इनराफ है। कलअदम एक्शन कमेटी को कई ऑप्शंस दिए गए जिनसे इनकार कर दिया गया। कलअदम एक्शन कमेटी ने गुज़िश्ता साल भी तशद्दुद का रास्ता अपनाया था। मौलाना फजल रहमान की सालिसी की पेशकश का खैर मकदम करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का फारूक सत्तार की तनकीद पर जवाब। कहा, वज़ीर आज़म और हुकूमत आपको लॉलीपॉप पर चला रहे हैं। अगर आप लॉलीपॉप पर नहीं चलना चाहते तो निकलो वफाकी हुकूमत से। किसी भी आइनी तरमीम लाने से पहले मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएँ। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन करवाएँ। तरमीम आज लेकर आएँ। लाहौर इस्लामाबाद के मेयर को इख्तियार दें। ईरानी मिसाइल प्रोग्राम का मामला इस्लामाबाद MOU में शामिल नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की वजाहत। कहा, स्विट्ज़रलैंड में पाकिस्तान की सालिसी में ईरान अमरीका मुज़ाकरात बड़ी कामयाबी है। मुज़ाकरात में आर्जी वक्फा है। दूसरे मरहले के लिए 3 वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए। पहला वर्किंग ग्रुप न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतालिक बातचीत कर रहा है। दूसरा ग्रुप पाबंदियों और मुंजमद असासों, जबकि तीसरा ग्रुप लेबनान जंगबंदी पर मुज़ाकरात कर रहा है। ईरान के साथ 2 तरफ़ा मनसूबों पर पेशरफ्त अमरीकी और आलमी पाबंदियों के खात्मे के साथ मुमकिन होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान ने ईरान अमरीका कशीदगी के खात्मे के लिए मुतहरिक किरदार अदा किया। पाकिस्तान को दुनिया में पीस मेकर के नाम से पुकारा जा रहा है। खित्ते में अमन कायम करने पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश करता हूँ। कई मराहिल पर मायूसी का सामना करना पड़ा, लेकिन वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल पीछे नहीं हटे। सऊदी अरब, तुर्की और क़तर ने भी अमन के लिए भरपूर किरदार अदा किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान वाले जोहरी मुआयनाकारों के मामले पर गलती पर हैं। मुआयनाकार मुनासिब वक्त पर ईरान की जोहरी तनसीबात में मौजूद होंगे। ईरान अपनी एटमी तनसीबात के मुकम्मल मुआयने पर रजामंद है। अगर तेहरान राजी ना होता तो मजीद बातचीत ही ना होती। ईरान ने अमेरिकी सदर के दावे की तरदीद करते हुए कहा कि जोहरी मुआयनाकारों को इजाज़त देने के मामले पर कोई बातचीत नहीं हुई। जोहरी सरगर्मियों पर तफसीली मुज़ाकरात अगले मरहले में होंगे। तखलिए में बातें जो मेरी और मौलाना साहब से हुई हैं वो क़यामत तक वो कब्र में मेरे साथ जाएंगी। मैं कभी बात नहीं। जनाब स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस मोहब्बत का इजहार किया है, मैं इस मोहब्बत को वेलकम कहता हूं। और उन्होंने मुझसे अगर कोई तन्हाई में वैसी बात की है, मैं उनको इजाज़त देता हूं वो ऐवान के सामने खुलकर करें। ये जो फराग दिली की बुनियाद पर ऑफ़र है, मैं इसको इसलिए कबूल नहीं करूँगा कि फिर मामलात इतने दूर चले जाएंगे कि वापस नहीं आएंगे। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान दिलचस्प जुमलों का तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा,
मौलाना फजलुर रहमान से एहतराम का ताल्लुक है, मेरी मौलाना से जो बातें हुई हैं वो कब्र में मेरे साथ जाएंगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मेरे साथ जो भी बातें आपने की हैं वो सरेआम बयान कर दें। वज़ीर आज़म मौलाना की बात पर मुस्कुराए, जवाब में कहा कि मैं अगर मुलाकातों की बातें बाहर करूँगा तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि मैंने ईरान को घुटनों पर लाकर खड़ा किया, वो गिरने ही वाला है। ईरान की जोहरी सलाहियत बाकी नहीं रही, ईरान को नेवी, आर्मी, एयरफोर्स के बगैर छोड़ दिया। सनत व मईशत तबाह है, ईरान को तामीर नौ में कई साल लगेंगे। ट्रंप ने कांग्रेस की करारदाद को बेवक्त और बेमायनी करार दे दिया, कहा कि सेनेटर्स ने मेरा काम मुश्किल बना दिया, मैं ये काम किसी न किसी तरह मुकम्मल कर लूँगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा मिसाइल ज़ख़ीरे ने मुल्क को गजा जैसी सूरत हाल से बचाया। तेहरान दिफाई सलाहियतों पर कभी मुज़ाकरात नहीं करेगा। मिसाइल ना होते तो इसराइल, अमेरिका हमारे साथ भी वही सलूक करते जो गजा के साथ किया। फौजी ताकत ने जौहरियत के खिलाफ मौसर रुकावट का किरदार अदा किया। लोअर दीन में सीटीडी और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, 6 मतलूब दहशतगर्द हलाक, 6 क्लाशनकोफ और 3 दस्ती बॉम्ब बरामद। IG खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सीटीडी और पुलिस की पेशा वराना महारत की तारीफ। सरगोधा में बच्ची कत्ल केस का मरकजी मुलजिम पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को निशानदही और आलाए कत्ल की बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। मुलजिम के साथियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस मुकाबले में मरकजी मुलजिम हलाक हो गया, साथ ही मुलजिमान फरार। गिरफ्तारी के लिए CCD की खसूसी टीम तश्कील। कराची के इलाके लांढी में 3 साला बच्ची कत्ल, घर से बाहर आटे के बोरे से लाश बरामद। पुलिस ने वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। जाए बकुआ से शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए गए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का नोटिस, वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब। इस्लामाबाद के शाइन बाजार में लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने से 300 के करीब स्टॉल्स मुतासिर हुए। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक आग 5 मिनट के बाद ही बड़े पैमाने पर फैल गई। स्टॉल्स मालकान की जानिब से फायर सेफ्टी के SOPs की खिलाफ वर्जी की गई। आग लगने के वक्त एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर मौजूद थी। आग ज्यादा होने की वजह से एक गाड़ी आग पर काबू पाने में नाकाम रही। तहकीकात के लिए 8 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा हुनर की तरबियत देकर नौजवानों को मुआशी तौर पर मजबूत करना चाहते हैं। सूबे में 5 लाख से ज़्यादा बच्चों को हुनर सिखा रहे हैं। उम्मीदवारों का इंतखाब मेरिट पर किया गया, कोई सिफारिश नहीं की गई। प्रवास कार्ड के तहत तरबियत मुकम्मल करने वाले उम्मीदवारों की मुलाकात, कहा कि तरबियत मुकम्मल करने वालों को बैरून मुल्क रोजगार के मौके मिलेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा पाकिस्तानी कौम कश्मीर के अमनो अमान और सलामती के लिए फिक्रमंद है। मैंने मामले पर मुसाहलती किरदार अदा करने के लिए हामी भरी है। आज़ाद कश्मीर से मुतल्लिक़ ख्वाजा आसिफ जैसे बयानात इश्तियाल को बढ़ाएंगे। ख्वाजा आसिफ को बतौर वज़ीर दिफा ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए। हुकूमत ने लड़ाई ख्वाजा आसिफ और सुलह इसहाक डार के हवाले कर रखी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान आमद। अपोजिशन लीडर महमूद अटरकज़ई चेयरमैन PTA बैरिस्टर गौहर से हाथ मिलाया। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान से भी मुसाफा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म से उनकी नशिस्त पर जाकर हाथ मिलाया। हमारे पार्लियामेंट्री निज़ाम को और कॉन्स्टिट्यूशन को जितना नुकसान और जमहूरी रवायात को जितना नुकसान उस शख्स में और बाकी उसकी ताबेदारी में इन लोगों ने भी हमें नुकसान पहुंचाया है, इस ऐवान को नुकसान पहुंचाया है। एक बंदे की विम्स के ऊपर, एक बंदे की ख्वाहिश के ताबे होकर कोई पार्टी नहीं चल सकती। आए माजी को वो भी करेक्ट करें, हम भी अपने माजी को करेक्ट करने, हमसे भी गलतियां हुई हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को जो है वो साइन करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा आइन और जमहूरी रिवायात को जितना बानी PTA ने नुकसान पहुंचाया किसी ने नहीं पहुंचाया।
इनकी पार्टी के अंदर जमहूरियत नहीं, एक शख्स के ताबे होकर कोई पार्टी नहीं चल सकती। महमूद अटकज़ई तहरीक इंसाफ के दरमियान बैठे अजीब व गरीब लगते हैं। अपोजिशन माजी की गलतियां भुलाकर मिसाके जमहूरियत पर दस्तखत करे। माजी में हमसे भी गलतियां हुई होंगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने माजी से सीखा। एमक्यूएम का लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरामीम का मुतालिबा। फारूक सत्तार ने कहा कि हमारा मुतालिबा है कि आर्टिकल 140A माना जाए। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के खिलाफ बानी पीटर बुशरा बीबी की अपीलें 29 जून को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ केस की समाअत करेंगे। शहरियत साबित करने की जिम्मेदारी दावा करने वाले शख्स पर आयद होती है। दावेदारों को अपने वालिद और दादा की पाकिस्तानी शहरियत के शवाहिद भी पेश करना होंगे। शहरी का शनाख्ती कार्ड बहाल करने के फैसले के खिलाफ नादरा की अपील मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने शनाख्ती कार्ड बहाल करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। कहा बर्थ सर्टिफिकेट, पुराना शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट सबूत के तौर पर पेश किए जा सकते हैं। सिर्फ शनाख्ती कार्ड का इजरा पाकिस्तानी शहरियत का नाकाबिले तरदीद सबूत है नहीं। कराची में 8 मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूस के रूट और अतराफ में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुतासिर। मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद, सिक्योरिटी सख्त। वज़ीर-ए-इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की फैसलाबाद में मजालिस और जुलूसों के मुंतज़मीन से मुलाकात। मुहर्रमुल हराम के इंतज़ामात और सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल। कहा बाहमी ताबून अमन व अमान के क़याम में अहम किरदार अदा करेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ। कहा इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत पाकिस्तान पर एतमाद की बदौलत मुमकिन हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ईरान की कामयाबी हमारी कामयाबी है, ईरान की नाकामी हमारी नाकामी है। दोस्त वही होता है जो मुश्किल में हाथ थामे। बतौर सालिस पाकिस्तान ने खलूस नीयत से मुज़ाकरात कराए। ईरानी सदर की सदर मुमलिकत और फील्ड मार्शल से भी मुलाकातें। नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रुखसत किया। अमरीकी सदर ट्रंप को एक और सियासी झटका। अमरीकी सेनेट ने भी ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई से रोकने के लिए करारदाद की हिमायत कर दी। सेनेट ने करारदाद 48 के मुकाबले में 50 वोटों से मंजूर की। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान पहले ही ट्रंप की जंगी इख्तियारात पर करारदाद मंजूर कर चुका है। सरबरा आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी राफेल ग्रोसी ने कहा कि ईरान की जोहरी तंजीबात का मुआयना आखिरकार ज़रूर किया जाएगा। ये बात अहम नहीं कि मुआयना 2 दिन बाद हो या 1 हफ्ते बाद, लेकिन ये ज़रूर होगा। कतर का चंद हफ्तों में LNG की पैदावार दोबारा शुरू करने का इंदिया। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा कि ईरान अमरीका मुआहदे के बाद शोबा तवानाई की बहाली के लिए तैयार हैं। अबनार हुर्मुज़ की सूरत हाल मुस्तहकम होते ही ऑपरेशन बहाल कर दिया जाएगा। अबनार हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त की बहाली में वक्त और कोशिश दरकार होगी। आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतों में मजीद कमी। ब्रेंट क्रूड $76 फी बैरल की सतह पर। अमरीकी खाम तेल $72 फी बैरल की सतह पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,79,000 से ज़ायद पॉइंट्स की सतह पर देखा गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी की मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और अमन मुआहदे के बाद खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन के लिए पाकिस्तान कोशिशें जारी रखेगा। लिबनान के सरहदी इलाकों का कंट्रोल लिबनानी फ़ौज को मुंतकिल करने की तजवीज़। इसराइल और लिबनान में मुज़ाकरात। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक मंसूबा अमेरिका की हिमायत से पेश किया गया। मंसूबे के मुताबिक लिबनानी फ़ौज के एहलकारों को अमेरिका में तरबियत दी जाएगी। इसराइल इलाके में महदूद फ़ौजी मौजूदगी बरकरार रखेगा।
नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा। कहा, मुस्तकबिल की जंगों के लिए जदीद और टेक्नोलॉजी से हम आहंग अफरादी कुव्वत नागुज़ीर है। रिवायती अस्करी हिकमत अमली को जदीद सिक्योरिटी चैलेंजेस से हम आहंग करना होगा। पाक बहरिया हर तरह के खतरात से निमटने के लिए हम वक्त तैयार है। ईरान जंग के स्टार ट्रंप की मकबूलियत कम होकर 34% रह गई। सर्वे के मुताबिक 35% अमरीकियों के नज़दीक जंग के बाद अमरीका की पोजीशन कमज़ोर हुई। 23% का ख्याल है कि अमरीका ईरान के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत हुआ है। रोनाल्डो ने पुर्तगाल को वर्ल्ड कप में पहली कामयाबी दिलवा दी। उज़्बेकिस्तान को 5-0 से शिकस्त। रोनाल्डो ने 2 गोल दागे। मेसी के अगले ही दिन रोनाल्डो ने भी आलमी रिकॉर्ड बना डाला। 6 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए। रोनाल्डो पुर्तगाल की जानिब से सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी भी बन गए। गोल्स की तादाद 10 है। श्रीलंका ने स्कूलों में फास्ट फूड और मिठाइयों पर पाबंदी लगा दी। श्रीलंकन हुकाम के मुताबिक स्कूलों में बर्गर, पिज़्ज़ा, आइसक्रीम, बिस्किट, एनर्जी ड्रिंक्स नहीं दी जाएंगी। फैसला बच्चों को शुगर और दिल के अमराज से बचाने के लिए किया गया। सियालकोट में 125 एकड़ पर फैला लीची का बाग एशिया के बड़े बागात में शुमार। बाग सियाती मकाम में तब्दील होने लगा। शहरी फैमिलीज के हमरा पिकनिक के लिए पहुंच गए। और फ़न के सुल्तान राही का 88वां यौम पैदाइश। मौला जट समेत 700 से ज़ायद उर्दू और पंजाबी फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए।